बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब लोग जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और आप मुझे भी अपनी हर दुआ में शामिल करें। तो आज मैं इतनी मज़ेदार रेसिपी आपके लिए लाई हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ऐसी महंगाई के दौर में ऐसी मज़ेदार रेसिपी, बेसन की बनी हुई खंडलियाँ। तो आप ऐसी बनाएंगी तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप यकीन करें, ये खंडली इतनी मज़ेदार बनी है और थोड़े से ही पैसों में जो घर में सामान पड़ा होता है उसी से आप बनाएंगे तो ये यकीन करें, ये रेसिपी आपने कहीं पे भी नहीं खाई होगी। खंडलियाँ तो हर जगह बनती हैं, लेकिन आज जो मैंने बनाई है ना, आप यकीन करें इस तरह की रेसिपी आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार खंडलियाँ खाने को मिलेंगी। और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनी है। आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे, आपके मेहमान खाएंगे वो भी खुश हो जाएंगे। तो आए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप जो है बेसन का लिया है। छना हुआ बेसन है, अच्छी तरह से छान लिया है मैंने। और इसमें हम मसाला डालेंगे। ये डालेंगे, नमक डाल दिया मैंने हस्बे ज़ायका, आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, आप ये भी अपने हिसाब से डालिएगा। और ये पुदीना डाला मैंने 1/4 टीस्पून। और ये धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून डाल दिया। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया। कसूरी मेथी है, ये बहुत ही साफ़ सुथरी मेथी घर की सुखाई हुई है। इसको थोड़ा सा चूरा करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ग्रीन नज़र आएगा इसमें से, तो इसका लुक अच्छा लगेगा, तो खाने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। हल्दी डाल दी हाफ़ टी स्पून के जितना। हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं हमेशा देसी लहसुन यूज़ करती हूँ। आप भी देसी लहसुन आपके पास मिलता है तो आप वही यूज़ करें, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हम पानी डालते जाएंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इतना ज़्यादा हमने पतला भी नहीं बनाना है और इसको गाढ़ा भी इतना ज़्यादा नहीं बनाना है। ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। अब ये हरी मिर्च मैंने ली है 2 अदद, थोड़ी बड़ी थी तो बारीक चॉप करके डालिएगा इसमें, बड़ी नहीं होना चाहिए, ये बारीक बारीक होनी चाहिए। और आधा प्याज डाला है हमने इसमें, वो भी बारीक चॉप कीजिएगा, जिस तरह के आमलेट में चॉप करके डालते हैं। ज़्यादा प्याज नहीं ऐड करना है। ये आधा जो है प्याज मैंने, वो भी छोटी साइज़ का था, उसका भी आधा लिया मैंने। उसको डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स किया। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के जितना मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब मैंने ली है ये स्टील की प्लेट है, इसमें मैंने घी डाल दिया है। घी डालने से बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें चिपकता नहीं है बेसन नीचे। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर मैंने प्लेट ली है, अगर आप इससे पतली बनाना चाहते हो तो पिज़्ज़ा ट्रे ले सकते हैं, उसमें पतली सी खंडलियाँ बनेंगी। अब ये मैंने इसमें डाल दिया है और इसको हम रखेंगे देगची के ऊपर। देगची में मैंने पानी डाल दिया है। लाजमी नहीं कि देगची में जब पानी उबलने लगे तो ही हमने प्लेट रखनी है, नहीं, हमने बस देगची को चूल्हे पे रख के फ्लेम ऑन कर दी और इस पर हमने ये रख दी। प्लेट सीधी करनी है अच्छी तरह से, वरना खंडलियाँ कहाँ से मोटी हो जाएंगी, कहीं से पतली हो जाएंगी। तो इस वजह से मैंने ऐसे रख दिया। अब फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है कि पानी बॉयल होता रहेगा तो ये अच्छी तरह से पक जाएंगी। तो इस तरह से हमारी देगची भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। देखिए खंडलियाँ पक के तैयार हो चुकी हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे लगे हैं। मैंने चेक किया था बीच में, तो आप चेक कीजिएगा कि ऊपर से कच्चा तो नहीं है। ये हो चुका। अब मैंने इसे ठंडा किया है और इसको हम कटिंग करेंगे, जितनी खंडलियाँ आप बनाना चाहते हैं, जितनी साइज़ की। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। जो बाकी जो बेसन आप देख रहे हैं कि वो बाहर निकल रहा है, चूरा हो रहा है, तो वो भी हमारे काम में आएगा, वो आपने ज़ाया नहीं करना है। इतनी मोटी साइज़ की मैंने बनाई है, आप चाहें तो पतली कर सकते हैं। और अब हम बनाएंगे टमाटर की चटनी, जो है हम बनाएंगे टमाटर को मैंने पीस लिया है। इसमें मैंने डाल लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें ज़रूर लाजमी डालिएगा पुदीने का पाउडर 1/4 टीस्पून तकरीबन। आपके पास अगर ड्राई पुदीना है, साबित है रखा हुआ, तो उसमें तकरीबन 4 से 5 पत्ते डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे देगची में ऑयल लिया है, ये चम्मच मैंने भर के डाला है, ज़रूरत पड़ी तो और भी डाल देंगे। 1 अदद जो है लौंग है, 1 अदद बड़ी इलायची, इसमें साबित ज़ीरा डालेंगे हम हाफ़ टेबल स्पून के जितना। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसमें हम डालेंगे छोटा सा प्याज मैंने लिया था, बिल्कुल छोटा सा होना चाहिए, आधे प्याज के बराबर, मीडियम साइज़ का प्याज, उसका भी आधा, तो उसको मैंने पीस लिया है। प्याज इतना ज़्यादा नहीं जाता है खंडली में, मैंने डाल दिया है। अब इसको ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो ये उछलेगा, ये जब ये ऊपर आएगा प्याज, इस वजह से थोड़ा सा ब्राउन होने को है।
तो मैंने जो टमाटर जिसमें मैंने लहसुन मिलाया था और पुदीना मिलाया था वो इसमें डाल दिया है। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, लो नहीं करना है। अब लो किया है मैंने इसलिए कि इसमें मसाले डालूंगी वरना मसाले जल जाएंगे। लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून डाला है, नमक हस्बे जायका आप अपने हिसाब से डालिएगा, और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून के जितना। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मीडियम फ्लेम करके दोबारा से भूनेंगे। पहले लो की थी मैंने, लो कर ली थी ताकि मसाले ना जलें। अब इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। मेरे चैनल पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैंने पानी डाल दिया है और इसको ढक्कन लगा दिया। तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 मिनट ढक्कन लगाया था। फिर मैंने ये भूल चुकी थी मैं, जो इसको लगा हुआ था लो फ्लेम पे था तो 4 मिनट में, बाकी अभी पानी है। ये जो प्लेट के नीचे खंडली का बेसन लगा हुआ था ना, वो हमने इसमें लाजमी डालना है, उसे हमने ज़ाया नहीं करना है। अब इसमें डाल दिया, इसकी ग्रेवी भी अच्छी होगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। अब दोबारा से ढक्कन लगाया, दोबारा से मैंने 3 से 4 मिनट और ढक्कन लगा दिया। देखें इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम मस लेंगे ताकि थोड़ा सा अगर और पानी है, अगर थोड़ा सा साबित टमाटर वगैरह अगर रहते हैं, पीसे तो थे लेकिन थोड़े मोटे मोटे थे, तो वो भी जो है पिस जाएं। अब 2 अदद मैंने हरी मिर्च डाली है। अब अपने हिसाब से डालिएगा, पानी हम ग्रेवी के हिसाब से डालेंगे। आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहें, मैं जितनी बना रही हूँ मैंने इतनी डाली है। अब ये खंडलियाँ डालेंगे इसमें, आपकी मर्ज़ी, आप फ्राई करें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फ्राई किए बग़ैर ही ये खंडलियाँ बहुत ही मज़ेदार बनने वाली हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी न्यू रेसिपी फ़ौरन से पहुंच जाए। देखिए अब मैंने ऐसे खंडली को रखा था 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पे ताकि खंडलियों में अच्छी तरह से अंदर मसाला ग्रेवी वाला भी चला जाए और अंदर तक खंडलियाँ पक जाएं। माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त खंडलियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। अब यकीन करें ऐसी मज़ेदार खंडली है। अब मेरे मेथड से बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। ये खंडली बहुत ही बेहतरीन बनी है। आपको गोश्त की जगह भी आप ये रखेंगे तो आपको ये खंडली ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। वैसे तो खंडली की जो ग्रेवी होती है थोड़ी पतली होती है, आपकी मर्ज़ी, आपका जो दिल करे आप पतली करें या मेरी तरह गाढ़ी बनाएं। और ऐसी मज़ेदार खंडली पे एक लाइक तो ज़रूर बनता है। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी होती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। यकीन करें ये खंडली जब आप अपने घर पर बनाएंगे और आपके घर वाले खाएंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे, उन्हें बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं आपको खा के दिखाती हूँ। इसको जो है हम ऐसे डालते हैं। देखिए कितनी मज़ेदार ये खंडली बन के तैयार हुई है, इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार बनी है कि आज जब बनाएंगे आपको पता चलेगा। देखें इतनी सॉफ्ट, इतनी नरम बनी है और इतनी मज़ेदार। ये इस तरह से आप रोटी से खाएं या चावल से खाएं, बहुत ही अच्छी लगने वाली है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ये खंडली की रेसिपी। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बनी है कि आप जब बनाएंगे तो आप खुद ही बताइएगा मुझे कमेंट में कि ये आपको कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी है, दिल कर रहा है कि मैं इसी तरह से खाऊं। बहुत ही मज़ेदार बनी है ये खंडली, आप भी बनाएं और आप खाएं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपसे कैसी बनी और आपको कैसी लगी है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, मुझे हर दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।